नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। मैं स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। एक बार आपका फिर से आप सभी भाइयों बहनों को नमस्कार और जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने आपको बताया कि कैसे हम एक बिजनेस को बढ़ाएंगे, चलाएंगे, एक अपना ब्रांड बनाएंगे। लेकिन कई मेरे यार दोस्तों का भी सवाल रहता है कि यार बिजनेस को करें कैसे, उसकी शुरुआत हम कैसे करें। तो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए अब काफ़ी बंदे मेरे को ये भी कहते हैं कि यार मेरे पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपये है, मैं इसमें बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात दोस्तों, 10, 20, 50,000 रुपये में दोस्तों आप कोई भी काम करोगे, आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते, आप उसको ट्रेडिंग कह सकते हो। ट्रेडिंग इन द सेंस कि आपने एक माल लिया, कहीं से परचेज किया, आपने दूसरे को दे दिया। आप उससे लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते। हाँ, आप उससे धीरे धीरे काम कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम आज के समय में 4 से 5 लाख रुपए चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आप कहाँ से शुरुआत करोगे? शुरुआत होती है दोस्तों कंपनी फॉर्मेशन से। कंपनी अलग अलग तरह की होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म होती क्या है, सबसे पहले आओ इसके बारे में जानते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है जिसके आप की मैन हो, जो आप ही के नाम से चलेगी, मतलब सिंगल पर्सन कंपनी होती है। इसमें आपका जो इंडिविजुअल पैन होता है, आप उसी के बेसिस पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, उसी के बेसिस पे आप अपना जीएसटी ले सकते हो, उसी के बेसिस पे आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। और बाकी कंपनीज होती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है, लिमिटेड फर्म होती है, एलएलपी फर्म्स होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा डीपली अगर जानना चाहते हो तो आप अपने सीए से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की। प्रोप्राइटरशिप फर्म में दोस्तों होता क्या है, आप इंडिविजुअल हो, आपके पास अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड है, तो आप अपने नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, जिसका आपको करंट अकाउंट भी खुलवाओगे। आप अपना इंडिविजुअली एक कंपनी के नाम से जीएसटी भी ले सकते हो। लेकिन इसमें होता क्या है, सारा का सारा जो रिस्क फैक्टर, की फैक्टर होता है, वो आप ही के ऊपर होता है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल कंपनी होती है आपके नाम से। ठीक है। तो इसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपको डिसएडवांटेज भी होता है। बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें अपने बिजनेस को खुद ही रन कर सकते हो, क्योंकि आपके नाम से कंपनी होती है। डिसएडवांटेज ये होता है, मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे टाइमली आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। कल को मान लीजिए कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में फंड्स लगाना चाहता है, इन्वेस्टर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई आपका यार दोस्त भी जुड़ना चाहता है आपके साथ, तो उसमें नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आप उसको कैसे जोड़ोगे? आप उसको ये तो कह नहीं सकते कि आप मेरी कंपनी में फंड लगाओ और आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो जाओ, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म है। तो इसके लिए आप बाकी कंपनी फॉर्मेशन जैसे प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी फर्म, ये आप बना सकते हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स होता है, जो डिपेंड करता है, जो हमारे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब बनाए हुए हैं, जो आपको पता है, या फिर आप अपने सीए से कंसर्न कर सकते हैं, वो आप उस हिसाब से अपनी कंपनी को रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करूं, मेरा विजन ये है कि मैं अपनी कंपनी को एक बड़ा बिग ब्रांड में लेके जाऊं, धीरे धीरे उसका मतलब एक्सपेंशन करूं, तो आपको आगे जाके फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। उस केस में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, उस केस में आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी बना सकते हो, या फिर आज के टाइम में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एलएलपी फर्म, जो कि मैंने भी बनाई है। मैंने बताया था आपको कि हम भी अपनी एक कंपनी फॉर्मेशन की है, हमने भी एक अपनी एलएलपी फर्म मतलब एस्टेब्लिश करी है। तो एलएलपी फर्म के मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। एलएलपी फर्म दोस्तों 2 पार्टनरों के साथ बन सकती है। अब काफी दोस्त ये सोचेंगे कि यार अब मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है कोई। एलएलपी फर्म में जो आपकी ड्यू डिलिजेंस होती है वो भी काफी कम होती है, आपकी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, आप उसको इजी टू रन कर सकते हैं, यही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब बात हो गई कंपनी फॉर्मेशन की। कंपनी फॉर्मेशन के बाद मैंने आपको करंट अकाउंट के बारे में भी बता दिया। आप जीएसटी भी आपके लिए मैंडेटरी होता है, अब वो 40 लाख। ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना जीएसटी ले। अगर उसके बाद आपको चाहिए कि हम उसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है।
कंपनी फॉर्मेशन के बाद मैंने आपको करंट अकाउंट के बारे में भी बता दिया, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया। अब बात आती है कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। देखिए आप है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा कंपनी फॉर्मेशन से पहले 1-2 महीने पहले आप अपना थोड़ा देखिए, आप अपना फोकस कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। उसके बाद उस फील्ड के अंदर आप कम से कम 1 से 2 महीने अपना प्रॉपर होमवर्क कीजिए। आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाइए, गूगल ट्रेंड्स पे जाइए कि कौन से प्रोडक्ट आप आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल हैं, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, आप उसको सर्च कीजिए। उसके बारे में पता कीजिए कि वो प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है या बाहर से इंपोर्ट होता है। अगर बाहर से इंपोर्ट होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन सी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, ये आपको प्रॉपर दोस्तों होमवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने काफ़ी देखी है। कोई भी कह देता हाँ यार आज के टाइम में ये मार्केट में बहुत सारा मतलब डिमांडिंग प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट लाओ और बेचने लग जाओ। वो क्या करते हैं, फटाफट इधर उधर से 2-4 सेलर्स देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर है ना किसी भी रेट में उसको ले लेते हैं, फिर उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर कल को कहते हैं यार मेरा ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। देखो दोस्तों ऐसे नहीं, पहले आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कैटेगरी में जाने चाहते बारे में प्रॉपर होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट का यूज केस क्या है। यूज केस होने के बाद आप ये देखिए वो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है या बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। अगर बाहर से इंपोर्ट होता है तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मतलब आप ये लगा लीजिए 95-98% प्रोडक्ट्स आपको आउट ऑफ इंडिया बाहर चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। हम आपको चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। इवन हम भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे हम किस किस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, कौन कौन से हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर उन प्रोडक्ट्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ये भी हम धीरे धीरे अपनी आने वाली वीडियोस में आपको शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहो, हम भी अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर आपको भी अपना बिजनेस करना है तो आप भी हमारे साथ कर सकते हो। आप अपना कोई ब्रांड बनाइए, अपनी कोई कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली उस चीज में हेल्प करूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, आप कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए। अगर मेरे को हेल्प चाहिए होती है तो मैं भी आपको जरूर बताऊंगा, क्या पता आप लोग भी मेरी हेल्प कर सके। तो बस दोस्तों यही है, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। सभी भाइयों बहनों को और मेरे दोस्तों को जय श्री राम।